की 81वीं बैठक। पीएम मोदी ने बैठक को किया संबोधित। एविएशन को नई ऊंचाई पर ले जाने की कही बात। चीनी मिसाइल PL-15E का मिला मलबा। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने पास रखा मलबा। मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है भारत। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को सजा 30 साल की कैद और 90,000 जुर्माना। न्यायाधीश ने माना बहुत दुर्लभ केस। डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया। कार्लसन के खिलाफ गुकेश की पहली जीत। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 में किया कारनामा। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा आग्रह है कि मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इन इंडिया भी करें। आज भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं। ये दुनिया की औसत से 3 गुना ज्यादा है। भारत ड्रोन के जरिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त कर रहा है। इसमें खेती में, डिलीवरी में, सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा उन्होंने भारत के अंदर एविएशन मार्केट का भी जिक्र किया और के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई ऊंचाई तक ले जाने की बात कही। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, इंटर कॉन्टिनेंटल जर्नी केवल कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया के सपने हमारी इन्फिनिट इमेजिनेशन रुकी नहीं है। आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्पीड पहले से भी कहीं तेज है और हमारी स्पीड जितनी तेज हुई है, हमने उतनी ही डिस्टेंट डेस्टिनेशन को अपनी डेस्टिनी बनाया है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे ट्रैवल प्लान केवल धरती के शहरों तक सीमित नहीं है। इंसान आज स्पेस फ्लाइट्स और इंटरप्लेनेटरी यात्राओं को भी कॉमर्शलाइज करने, उसे सिविल एविएशन के लिए खोलने के सपने देख रहा है। हमारी दिशा सही है, हमारी गति सही है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा आग्रह है मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इंडिया भी करें। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर का एक और मजबूत पक्ष है उसका इंक्लूसिव मॉडल। आज भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं। ये ग्लोबल एवरेज से 3 टाइम्स ज्यादा है। दुनिया भर में कैबिन क्रू में महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 70% है। हमारे यहां 86% है। भारत के एमआरओ सेक्टर में महिला इंजीनियरों की संख्या भी ग्लोबल एवरेज से आगे बढ़ रही है। साथियों, आज एविएशन सेक्टर का एक और की कंपोनेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमने इसे फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का एक टूल बनाया है। ड्रोन के जरिए हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं। इससे खेती में, डिलीवरी में, सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। साथ ही एविएशन में सुरक्षा को हमने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। बांग्लादेश में नए नोट किए गए जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10, 100, 200 और 500 के नए नोट जारी किए हैं बांग्लादेश ने। नोटों से
शेख मुजिबुर रहमान की तस्वीर गायब है। 1972 से नोटों पर छपती थी मुजिबुर रहमान की तस्वीर। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से बता रहे हैं आपको। बांग्लादेश की आजादी की प्रेरणा थे शेख मुजिबुर रहमान, लेकिन अब उनकी ही तस्वीर नोटों से गायब कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश ने नए नोट जारी किए हैं। 10, 100, 200 और 500 के नए नोट बांग्लादेश ने जारी किए हैं, लेकिन हाईलाइट इन नोटों में ये नजर आया कि इन नोटों में शेख मुजिबुर रहमान की तस्वीर गायब है। बता दें आपको कि 1972 से नोटों पर छपती थी मुजिबुर रहमान की तस्वीर। बांग्लादेश की आजादी के प्रेरणा थे शेख मुजिबुर रहमान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोटों से शेख मुजिबुर रहमान की तस्वीर गायब हो गई है। बांग्लादेश में नए नोट किए गए हैं जारी। 10, 100, 200 और 500 के नए नोट बांग्लादेश ने जारी किए हैं। नोटों से शेख मुजिबुर रहमान की तस्वीर गायब है। इसके साथ ही बता दें आपको कि बांग्लादेश की आजादी के प्रेरणा थे शेख मुजिबुर रहमान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों से ज्यादा चले मिसाइल और ड्रोन हमले के बीच पंजाब के होशियारपुर जिले के कमाही देवी गांव के पास पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों का मलबा मिला है। ये मलबा पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा J-10C या JF-17 जेट द्वारा दागी गई चीनी मिसाइल PL-15E का है। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने यह मलबा अब अपने पास रख लिया है। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मिसाइल को रिसर्च कर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए भारत अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत PL-15E का अध्ययन कर इससे अपने प्रोग्राम के विकास में होने वाली दिक्कतों को दूर कर सकता है। इंडिगो की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो की फ्लाइट से टकराया गिद्ध। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लाइट में सवार थे 175 यात्री, एक हादसा टला है। इंडिगो की फ्लाइट से टकराया गिद्ध। फ्लाइट में सवार थे 175 यात्री, बिहार में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। फिलहाल सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा हादसा इंडिगो की फ्लाइट से टला है। जी हां, इंडिगो की फ्लाइट से टकराया था गिद्ध। फ्लाइट में उस वक्त सवार थे 175 यात्री, बिहार में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हुई थी लैंडिंग। फिलहाल सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक बड़ा हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा टल गया है। जी हां, इंडिगो की फ्लाइट से गिद्ध टकरा गया, जिसके बाद फ्लाइट में सवार 175 यात्री सहमे नजर आ रहे थे, बिहार में करानी पड़ी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग। आज की बड़ी खबरों में रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में एक विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी ज्ञानशेखरन को 30 साल की कैद और 90,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी ने इस मामले को बहुत ही दुर्लभ केस माना है, क्योंकि दोषी को सभी 11 धाराओं में सजा दी गई है, जिनमें अधिकांश की कैद 1 महीने से 3 साल के बीच थी। बता दें कि दोषी पक्ष के वकील ने ज्ञानशेखरन की मां की खराब सेहत का हवाला देते हुए दया की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। फिल्म ठग लाइफ को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कमल हसन। इस वक्त की बड़ी खबर बॉलीवुड और टॉलीवुड से बता रहे हैं आपको। कमल हसन की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म ठग लाइफ को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कमल हसन। भाषा विवाद के जरिए कर्नाटका में रिलीज पर थी रोक। कन्नड़ भाषा के जन्म पर अभिनेता ने दिया था बयान। कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है। कमल हसन ने यह कहा था, कर्नाटका में फिल्म रिलीज किए जाने की मांग अब कमल हसन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फिल्म ठग लाइफ को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म ठग लाइफ को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं कमल हसन। भाषा विवाद के जरिए कर्नाटका में रिलीज पर रोक लगी थी। कन्नड़ भाषा के जन्म पर अभिनेता ने बयान दिया था, जिसके बाद वो रोक दिया गया था कर्नाटका में। अब कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है, ये कमल हसन का कहना था। कर्नाटका में फिल्म रिलीज किए जाने की अब कमल हसन मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टॉलीवुड से बता रहे हैं आपको। फिल्म ठग लाइफ को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कमल हसन। विवादित बयान उन्होंने भाषा को लेकर के दिया था, जिसके बाद कर्नाटका में ठग फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन अब कर्नाटका में फिल्म रिलीज के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं कमल हसन।
रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। विश्व में 5वें नंबर के खिलाड़ी डी गुकेश के नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के छठे राउंड में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। यह गुकेश की क्लासिकल चेस में कार्लसन के खिलाफ पहली जीत है। इस जीत के साथ 19 साल के गुकेश नॉर्वे शतरंज 2025 की पॉइंट्स टेबल में 8.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मैग्नस कार्लसन हार के बाद काफी गुस्से में दिखे और मीडिया से बात भी किए बिना चले गए। बता दें कि मैग्नस कार्लसन ने गुकेश के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बयान दिया था कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं खेलते क्योंकि वहां उन्हें हराने वाला कोई नहीं है। रूस ने माना कि यूक्रेन ने एयरबेस पर हमले किए। इस वक्त की बड़ी खबर रशिया से बता रहे हैं आपको। रशिया ने मान लिया है कि यूक्रेन ने एयरबेस पर हमला किया। 5 एयरबेस पर हमले की रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है। क्षतिग्रस्त विमानों का नहीं बताया गया सटीक आंकड़ा। यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से किया हमला, ये रूस का कहना है। कुछ ड्रोन हमले एयरबेस के बहुत पास भी किए गए हैं। रशिया ने ये बात कबूली है। इस वक्त की बड़ी खबर रशिया के हवाले से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रशिया यूक्रेन युद्ध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रशिया ने माना है कि यूक्रेन ने एयरबेस पर हमले किए हैं। 5 एयरबेस पर हमले की रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है। क्षतिग्रस्त विमानों को नहीं बताया गया है सटीक आंकड़ा। यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से किया था हमला, ये रूस ने कहा है। कुछ ड्रोन हमले एयरबेस के बहुत पास भी किए गए हैं, ये रशिया ने कबूला। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण भीषण बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 37 लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। मणिपुर में भारतीय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर फायर सर्विस ने बाढ़ प्रभावित जिलों में संयुक्त अभियान शुरू किया है, जिसमें कम से कम 1500 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा अन्य तमाम राज्यों में भी राहत बचाव कार्य तेजी से हो रहे हैं और प्रशासन हर संभव मदद मुहैया कराने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर। इस वक्त की बड़ी खबर सिक्किम के हवाले से बता रहे हैं आपको। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से कहर बरपा है। मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 जवानों की मौत। पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक 37 लोगों की मौत, कई लोग विस्थापित, कई लापता, तलाश जारी। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सिक्किम के हवाले से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर बरपा है। मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 जवानों की मौत। पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक 37 लोगों की मौत, कई लोग विस्थापित, कई लापता, तलाश जारी। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सिक्किम के हवाले से, सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर दिखाई दिया है। मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 जवानों की मौत। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों में संख्या 3976 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों में दूसरे नंबर पे है, जहां 506 मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि बीते 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। फिलहाल तमाम राज्यों में सुरक्षा और सतर्कता को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। आज की बड़ी और अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।